भैया अब 15 दिन रह गया है। अब बिहार में बदलाव की पूरी तैयारी हो गई है। अब लालू, नीतीश, मोदी, अमित शाह का राज खत्म। अब बिहार में बिहार के लोगों का राज होगा, जनता का राज होगा, जन सुराज होगा और उसकी बानगी हो गई है। अब कोई इसको रोक नहीं सकता है। बिहार की जनता पूरी तरीके से तैयार है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की राजनीति के बारे में। बिहार की राजनीति में बहुत ही उछल कूच मच रही है और आने वाले दिनों में बिहार में इलेक्शन होने वाला है। तो इसी बीच एक नाम बहुत ही जोरों और शोरों से मशहूर हो रहा है, जो नाम है प्रशांत किशोर। तो इस चीज से तो पता चल गया होगा आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं प्रशांत किशोर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। कल मोदी जी आकर बोले हैं कि हम बिहार में डेटा सस्ता कर दिए। हमने उनका विरोध किया है। हमने के डेटा सस्ता ना चाहिए, हमने के अपन बेटा बिहार में वापस चाहिए। ऐसा व्यवस्था ना चाहिए कि लड़का गुजरात में मजदूरी करिए ना बाबूजी या बेटा या मोबाइल पर फोटो देख के अपन खुश होता कि लड़का गुजरात में जिया था। तो हम लोग को ऐसा डेटा नहीं चाहिए। हम लोग को बिहार में फैक्ट्री चाहिए, बिहार में रोजगार चाहिए। अब 20 बरस से एनडीए का सरकार है, कुछ नहीं किया है, किसी को रोजगार नहीं मिला। सारा लोग जाकर गुजरात में, महाराष्ट्र में मजदूरी कर रहे हैं। तो अब ये सबक सिखाने का समय आया है। प्रशांत किशोर का जन्म वर्ष 1977 में हुआ था और उनका जन्म बिहार के रोहतास जिला के कोरापुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम था श्रीकांत पांडे। श्रीकांत पांडे एक डॉक्टर थे और वो एक सरकारी अस्पताल में सदस्य थे और उनकी माता एक गृहिणी थी। प्रशांत किशोर का परिवार शिक्षित और मध्यवर्गीय था। बचपन से ही उन्हें पढ़ाई लिखाई में गहरी रुचि थी और वो हमेशा कुछ अलग करने की सोच रखते थे। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा बिहार और फिर पटना में पूरी की। आगे की पढ़ाई के लिए वे दिल्ली चले गए। वहां से उन्होंने इंजीनियरिंग और पब्लिक हेल्थ से जुड़ी पढ़ाई की। बाद में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन किया और कुछ समय के लिए संयुक्त राष्ट्र के लिए काम किया। राजनीति में आने से पहले प्रशांत किशोर ने लगभग 8 साल तक संयुक्त राष्ट्र के लिए काम किया था। वे अफ्रीकी देशों में पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के रूप में काम करते थे। इसी दौरान उन्होंने कई देशों की स्वास्थ्य नीति और गरीबी कार्यक्रम पर बहुत सारे कार्य किए। यही अनुभव उन्हें यह समझने में मदद करता है कि डेटा और प्राउंड लेवल सर्वे किसी भी अभियान या नीति की सफलता में कितना बड़ा रोल निभाते हैं। फिर समय आता है 2011 का। प्रशांत किशोर की वापसी भारत में होती है। 2011 के आसपास प्रशांत किशोर भारत लौटे। उसी समय उन्होंने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम शुरू किया। उन्होंने सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नमेंट नाम से एक टीम बनाई, जिसने 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए हाईटेक और सोशल मीडिया बेस्ड प्रचार की रणनीति तैयार की। इसी चुनाव में नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक जीत हुई और यहीं से प्रशांत किशोर देश भर में मशहूर हो गए। प्रशांत किशोर का मानना था कि राजनीति सिर्फ नेताओं की नहीं बल्कि जनता की भी होनी चाहिए। उन्होंने कई बार कहा कि वे राजनीति को सेवा की तरह देखते हैं, न कि सिर्फ सत्ता पाने के लिए। बिहार लौटकर उन्होंने जन स्वराज आंदोलन शुरू किया, एक ऐसा मिशन जिसमें लोगों को सीधा जोड़ा जाए और जनता खुद अपने नेताओं का चयन करे। जन स्वराज आंदोलन का शुरुआत 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के दिन हुआ था। जन स्वराज आंदोलन के संस्थापक थे प्रशांत किशोर और उनका मुख्य क्षेत्र था बिहार। इस आंदोलन का एक ही नीति था, राजनीतिक आंदोलन, पारंपरिक राजनीतिक पार्टी की तरह नहीं बल्कि जनता से जुड़ने वाला आंदोलन। प्रशांत किशोर का कहना है कि बिहार और भारत में राजनीति कुछ नेताओं और पार्टियों की संपत्ति बन चुकी है, जबकि असली ताकत जनता के पास होनी चाहिए। इस आंदोलन का मुख्य मकसद था जनता को राजनीति के केंद्र में लाना, ताकि फैसले आम लोग ले, न कि कुछ गिने चुने नेता। बिहार को एक विकसित राज्य बनाना भी इसमें शामिल था। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और शासन में पारदर्शिता लाना, पुराने राजनीतिक सिस्टम को ऊपर से नीचे तक बदलना। प्रशांत किशोर ने इस आंदोलन के तहत जन स्वराज यात्रा शुरू की। इसमें वो बिहार के हर जिले और गांव में जाकर लोगों से सीधा संवाद कर रहे थे। ये कोई चुनावी रैली नहीं बल्कि एक जनसंवाद यात्रा था। इस यात्रा में गांवों में रात बिताते थे, पंचायत स्तर पर लोगों की समस्याएं सुनते थे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास पर चर्चा करते थे।
लक्ष्य है कि हर जिले के लोगों से मिलकर एक जनता का घोषणा पत्र तैयार करना। प्रशांत किशोर ने साफ कहा है कि जब यात्रा पूरी हो जाएगी और जनता का समर्थन तैयार हो जाएगा, तब वे जन स्वराज आंदोलन को एक औपचारिक राजनीतिक पार्टी में बदलेंगे। इस पार्टी के उम्मीदवार जनता खुद चुनेगी, नेता नहीं। यानी अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो उसका चयन स्थानीय जनता की राय से होगा। इस आंदोलन का एक ही नीति था, बिहार में मजबूत जन आधार बनाना, जनता द्वारा चुने गए उम्मीदवार को 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में उतारना, देश के अन्य राज्यों में भी ये मॉडल फैलाना, भ्रष्टाचार और जातिगत रणनीति को कम करना। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि अगर जनता चाहेगी तो मैं राजनीति में रहूंगा, नहीं तो आंदोलन छोड़ दूंगा। जन स्वराज मेरी नहीं, जनता की पार्टी होगी। जन स्वराज एक राजनीतिक आंदोलन है जो सत्ता के बजाय जनता की भागीदारी और विकास पर आधारित है। यह परंपरागत पार्टी नहीं, बल्कि नीचे से ऊपर की राजनीति का मॉडल है। इसकी नींव बिहार के गांव-गांव में जाकर रखी जा रही है। प्रशांत किशोर ने लंबे समय तक कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों के लिए रणनीति बनाई। इसमें बीजेपी, जेडीयू, टीएमसी, कांग्रेस आदि पार्टियां भी शामिल है। उन्होंने देखा कि पारंपरिक राजनीतिक पार्टियों में आम जनता की कोई सीधी भागीदारी नहीं होती। इसी सोच के साथ उन्होंने जन स्वराज आंदोलन की नींव रखी ताकि राजनीति नीचे से ऊपर की दिशा में चले, यानी जनता खुद अपने नेता चुने। इनका मुख्य उद्देश्य था शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर प्राथमिक ध्यान देना, भ्रष्टाचार, जातिगत रणनीति और परिवारवाद को कम करना, पंचायत से विधानसभा और विधानसभा से सरकार तक जनता की सीधी भूमिका। चुनाव में टिकट नेता नहीं, गांव के लोग तय करेंगे। बिहार को अगले 10-15 सालों में विकसित राज्य बनाना। आइए अब जानते हैं जन स्वराज की विचारधारा के बारे में। इसमें पहले नंबर पर आता है जनता सर्वोपरि। हर नीति और उम्मीदवार का निर्णय जनता करेगी। विकास केंद्र में, जाति और धर्म से ऊपर उठकर विकास पर राजनीति। पारदर्शिता, धन और शक्ति के बजाय योग्यता को प्राथमिकता। तो इंतजार रहेगा बिहार के विधानसभा चुनाव में, क्या प्रशांत किशोर बिहार में अपनी सरकार बना पाएंगे? ये कमेंट में आप जरूर बताइएगा। आज की कहानी सिर्फ इतनी ही थी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो हमारे चैनल कहानी और स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।